Our special series Chai Stop is founded on the premise that a cup of tea is at the heart of every political debate in India, especially in election season. This is a segment where we bring you the voices of the people. No politicians, there's no BJP, no Congress, no Aam Aadmi Party, no regional party, just the voices of the people in this segment. And today we're asking whether corruption, something we hear so much about in this election campaign, matters the most to people over and above other issues. That's our question to the people here on Chai Stop today. सारों ने राजनीति करी है, गंदी राजनीति। पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। ये जो बीजेपी के नेता है ना, इनको गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं दिखता, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं दिखता। कांग्रेस वालों ने लूटने के सिवा, गुंडागर्दी के सिवा, गुंडागर्दी करने के सिवा कुछ नहीं करा। भाजपा वालों ने, नेलो वालों ने, ये दोनों मिले हुए जी, बीजेपी और कांग्रेस वाले। On Chai Stop today, corruption seems to be at the centerpiece of every election campaign. Narendra Modi says the letters of the alphabet A, B, C, D are associated with Congress corruption. Rahul Gandhi accuses the BJP of stalling its anti-corruption bills. And Arvind Kejriwal, of course, targets both the Congress and the BJP of actually being as corrupt as the other. What do people think? Let's ask at this dhaba in Delhi. Let me start by asking you, do you think कि corruption जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, कि आपको लगता है कि और भी इससे बड़े मुद्दे हैं? यहाँ पर समोसे और ब्रेड पकौड़े भी आ रहे हैं, पर खाइए प्लीज। मैं भी लूंगी, थैंक यू। करप्शन क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? जी देखिए, मेरा मानना है कि अगर करप्शन है तो महंगाई है, ठीक है। अगर भ्रष्टाचार होगा तो महंगाई अपने आप होगी। आप यहाँ पे ले लीजिए, डीटीसी से लेके ड्रीम लाइनर तक हर चीज में करप्शन है। तो वी वांट चेंज, इसलिए हम दिल्ली में तो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि आम आदमी आए दोबारा से अगर इलेक्शन होते हैं। आप अभी भी चाहेंगे? जी, मैं अभी भी यही चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी है, क्योंकि हमने सबको टेस्ट करके देख लिया, हर चीज में करप्शन है। और करप्शन है तो महंगाई है। आप देख लीजिए, कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या किया, पेट्रोल डीजल हर चीज में रेट। आप क्या मानेंगे ये सबसे बड़ा मुद्दा है? जी, सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं अभी भी मानूंगा, जैसे आम आदमी पार्टी में अभी कल रोहतक में अरविंद केजरीवाल जी की जो रैली हुई थी, उन्होंने उसमें कहा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी जी को और राहुल जी को, तो उन्होंने किसी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। तो आप अभी भी कह रहे हैं कि करप्शन जो है वो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। आपसे पूछेंगे भाई साहब, आपको क्या लगता है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गवर्नेंस का है कि करप्शन का है कि महंगाई का है? आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सब महंगाई का ही है जी। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जी। तो जो अगर मान लीजिए महंगाई कम हो जाती है तो आप इतना जो भ्रष्टाचार है वो आपको इतना बड़ा मुद्दा नहीं लगता? नहीं लगेगा जी। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर महंगाई कम हो गई तो भ्रष्टाचार उनको लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आप क्या कहेंगे? लेकिन ये विकास का मुद्दा है, करप्शन जो है। करप्शन नहीं, विकास का मुद्दा है। जो मोदी जी कर सकते हैं उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। जो विकास मोदी जी कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता है। और हर हिंदुस्तानी को ये सोचना चाहिए कि इस देश से करप्शन मिटानी है, विकास करना है तो मोदी जी को लाना है। तो आप कह रहे हैं कि जो करप्शन का मुद्दा है वो डायरेक्टली डेवलपमेंट के साथ लिंक? बिल्कुल लिंक है। डू यू एग्री? यस, ट्रूली, क्योंकि गुजरात में हम देख रहे हैं कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। वो अभी एट प्रेजेंट दिल्ली बीइंग द कैपिटल अभी भी नहीं है, तो इसलिए गुजरात सेफ है, डेवलप्ड है, इसलिए करप्शन वहाँ पे नहीं है। अगर होगी भी तो उसे सबसाइड किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि मिस्टर मोदी की कैबिनेट में भी करप्ट लोग हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पर क्योंकि डेवलपमेंट है इसलिए उसे सबसाइड किया जा सकता है। आज तक किसी को सजा नहीं हुई वहाँ पे। 10 साल देख लो आप, किसी को सजा हुई हो या किसी को करप्ट बताया गया हो, आप बताइए। तो आप यहाँ पे दंगों की बात भी आ रही है, लेकिन इसको आज बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बात को। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात रखी जा रही है। पीपल आर सेइंग दैट इफ देयर इज डेवलपमेंट देन एक्चुअली मे बी एट टाइम्स द इश्यू ऑफ करप्शन कैन टेक अ बैक सीट। लेट्स आस्क सम यंग पीपल हियर, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव में? सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार का ये है कि हम किसे मौका दें, क्योंकि कांग्रेस पिछले 10 साल से रूल कर रही है, वो अब तक मेरे हिसाब से कुछ प्रूफ नहीं कर पाई। आपने भी कुछ खास
किया नहीं। और जहाँ तक बात आती है नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, तो हमारे पास एक प्रॉपर प्रूफ है कि गुजरात एक बहुत ही वेल डेवलप्ड स्टेट हो चुका है अभी के डेट में। तो मेरे हिसाब से अभी हमें कुछ मेजर चीज़ को देखना चाहिए कि मोदी ही एक ऐसे नेता हैं हमारे बीच जो कि जिन्होंने कुछ प्रूव करा है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ऐसा भी होता है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने चुनाव जीत जाते हैं। ऐसा ये अक्सर होता है। तो आप लोग क्या समझेंगे इसके बारे में? क्या इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करें कि लोगों को विकास चाहिए, करप्शन अगर हो भी तो वो उसको इग्नोर करने के लिए तैयार है कुछ केसेस? हाँ, माना तो जा सकता है कि अगर विकास चाहिए तो थोड़ा सा करप्शन तो होगा ही, होगा ही, क्योंकि ये इंडियन पॉलिटिक्स है, इसकी सिस्टम्स ही खराब है, पूरी जड़ से आप बोलो तो ये होता ही है। बट हमें डेवलपमेंट चाहिए, करप्शन थोड़ा सा करो बट डेवलपमेंट। बट यहाँ क्या होती है, हम भी आते हैं एंड वी आर ऑल्सो करप्टेड। आज हम लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो 500 रुपए की पत्ती दिए बिना लाइसेंस नहीं बनता, तो हम भी देते हैं लाइसेंस। ये तो आप कह रहे हैं वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस बुलशिट सिस्टम। एक मिनट, क्या बोले आप? बेगर दिए अगर काम ही नहीं बनेगा तो देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा हर हालत में। आप कह रहे हैं कि ब्राइब देने बिना काम होता नहीं। आप किसी भी आप दफ्तर में चले जाइए, ऑफिस में चले जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन बेगर पैसे लिए आपको काम नहीं होगा। लेकिन क्या ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है? एक मिनट, करप्शन या एग्जैक्टली बिगेस्ट इशू? या बिगेस्ट इशू? Who do you think is communicating the most effectively on this issue? I don't know, nobody. अगर आज आते हैं, केजरीवाल आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, क्या वो सही मायनों में पॉलिटिक्स में उतर के उन्होंने अन्ना का सपोर्ट लिया और आज वो पॉलिटिक्स में आ गए? पहले था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये इतने लंबे लंबे वादे किए, जनता को परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। तो आपको कह रहे हैं कि कोई एक्टिव नहीं है नो ऑन एन एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म। जी, आप क्या बोलेंगे? मैं कितना बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी पार्टी कोई भी आए, ऐसी पार्टी आए जो कि पहली बात तो ये कि जो रिश्वत है बिल्कुल ही खत्म हो जाए, सबसे बड़ी बात रिश्वत खत्म हो जाए। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं बताया कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं, अब लालू प्रसाद यादव हैं, वो तो कंटेस्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी को सुना था कि कांग्रेस हो सकता है शायद अलायंस में आ जाए, अब उनकी पार्टी स्प्लिट हो गई है। कर्नाटका में है येडियुरप्पा की बात, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो इज वन थिंग जिसे हटना चाहिए, और करप्टेड लीडर्स को जब तक हम वोट करते रहेंगे तब तक सुधार संभव नहीं है। बट देन मैम, करप्शन जैसा कि मैं मानती हूँ मेन मुद्दा नहीं है, इसका हाइप बनाया गया है। हमें एट प्रेजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो है कि हमारी इन्फ्लेशन एफिशिएंटली हैंडल हो सके। You feel inflation is a bigger issue than Yes, I do believe that inflation is a much bigger issue which needs to be sorted out and over which we should heed more attention. But a lot of people feel the two are interconnected, कि एक दूसरे से linked है। मैम, मेरे ख्याल से जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा क्रिमिनलाइजेशन, मैम ये तो सरासर जनता के साथ धोखा है, पूरा चीटिंग है। क्योंकि अगर जो कुर्सी पे बैठते हैं वही धोखा दे रहे हैं, वही मतलब अन्याय कर रहे हैं, तो फिर पब्लिक का भरोसा ही नहीं रहेगा। और यहाँ पे हम लोग करप्शन की बात कर रहे हैं। कल यही देश दामिनी के लिए इतना खरा उठा था, कोई वुमेन सिक्योरिटी की बात ही नहीं करता है। बीइंग अ वुमेन मेरे लिए सबसे बड़ा इशू है मेरी सेफ्टी, बाद में आएगी महंगाई, हाँ मेरा सर्वाइवल है जो कि हो ही नहीं रहा है। अच्छा, अभी कौन से लीडर सबसे ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी, बट नरेंद्र मोदी, नो डाउट एट दिस। मैम, अरविंद केजरीवाल। हमारे पास दूसरी ऑप्शन नहीं है नरेंद्र मोदी के अलावा। नरेंद्र मोदी। I want to give a point here that आज दिल्ली में भी अगर आपको किसी की तबीयत खराब हो जाए, एम्बुलेंस बुलाने में शायद आधे घंटे में नहीं पहुंचेगी, पिज्जा पहुंच जाएगा। लेकिन गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ एक गांव के अंदर भी आप एम्बुलेंस बुलाते हैं, आधे घंटे से पहले एम्बुलेंस पहुंचेगी। अच्छा, आप लोगों ने ज्यादातर लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, किसी ने राहुल गांधी का अभी तक नाम नहीं लिया। वो कहते हैं उनकी एक सामने आके कुछ बोले तो सही, कुछ बोले राहुल गांधी, कुछ बोले तो सही। कर देने से आप बात करते हैं नेशनल लीडर की, राहुल गांधी की, जब वो प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं। देखो, एक इंसान आया है जो करप्शन के बारे में बात भी कर रहा है और कुछ करके भी दिखा रहा है। प्रैक्टिकली आज तक किसी ने नहीं। होना चाहिए सारी पार्टियां कर रही है, मोदी साहब भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है। किसी शायर की एक मेरे को पंक्तियां याद आ गई कि जनता का तो इतना बुरा हाल हो चुका है कि मुश्किलें इतनी हुई कि सब खुद ब खुद आसान हो गई। तो जनता तो अब कहने लायक है ही नहीं कि कहाँ कितनी हद तक मर चुकी है। तो ये कोई पार्टी नहीं देख रही, ये सब कुर्सियों का खेल है। जनता तो मायूस हो चुकी है जी। तो केजरीवाल जनता मायूस हो चुकी है। लेट मी गेट अ लास्ट वर्ड इन हियर
लेट मी आस्क यू, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार, महंगाई, विकास, लीडरशिप, क्या मुद्दा है इस चुनाव में? आई थिंक इट शुड बी द विजन। विजन किसकी है? अब ये तो पब्लिक को तय करना है। और अभी तक कौन सा कैंडिडेट सबसे ज्यादा अच्छी कैंपेन चला रहा है करप्शन के इशू पर? हमारे एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, रिसाइड करता हूँ, जीके में, वहाँ पे आपके हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, और अब आखिरी यहाँ पर एक कमेंट, आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने किसी ने एक कांग्रेस की बात नहीं की। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई बीजेपी ने एक मिनट कि बीजेपी ने हमारे एंटी करप्शन बिल्स रोके। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप में से कोई कुछ कहना चाहिए? मैम, वो सिर्फ एक बच्चे हैं अभी दिग्गजों के सामने, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। मेरा तो उनको टाइम चाहिए, बिल्कुल चाहिए। Alright, I have to end here. I have to end here. The verdict is Rahul Gandhi needs more time. Verdict divided on Arvind Kejriwal. Many supporters, many critics. At the moment, this crowd predominantly saying Mr. Modi is running the most effective anti-corruption campaign. But not everybody agreed that corruption is the biggest issue in this election.